तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चॉक एंड डिस्ट्रिक्ट एकेडमी में। तो आप सभी के लिए हम लोग आज करंट अफेयर की एक क्लास लेके आए हैं जो हेल्पफुल होगी बीएड के बच्चों के लिए, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जामिया, एएमयू और अपने मानो यूनिवर्सिटीज के लिए। आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं बता दूं कि हम लोगों का बैच चल रहा है अभी बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। अगर आपको उसमें इनरोल होना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको खुद ही एक सीए की यानी कि करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो बनाते हैं और वो आप सभी स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के सामने हम लोगों की जो एक मैगजीन है उसमें किस तरह की करंट अफेयर आती है। करंट अफेयर की एक इमेज आप लोगों को दिख रही होगी। सबसे पहले जो हम लोगों का करंट अफेयर है उसमें जो हम लोग आज बात करेंगे वो कुछ ही मुद्दों पर बात करेंगे। मैगजीन हम लोगों की बहुत बड़ी है, सारी चीजें इसमें बहुत ध्यानपूर्वक रखी गई है। जो भी फरवरी में घटनाएं हुई हैं, जो भी हम लोगों का करंट अफेयर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हैं राष्ट्रीय मुद्दे, उसमें कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले है नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कब किया था, तो पराक्रम दिवस पर करा था और इंडिया गेट पर करा था सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति या कह सकते हैं होलोग्राम प्रतिमा का, ठीक है। और ये प्रतिमा जो थी वो उसका साइज क्या था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थी 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी, ठीक है। और ये जो प्रतिमा थी ये ग्रेनाइट से बनी हुई थी, ठीक है। जो मटेरियल इसमें यूज करा था वो ग्रेनाइट पत्थर करा था, ठीक है। और ये कब करी गई थी, ये नेताजी की जो श्रद्धांजलि थी 125वीं श्रद्धांजलि जयंती पर श्रद्धांजलि दी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। ये उस समय पर करा था। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है कि 2021 और 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ठीक है। यानी कि इस समय जयंती पर एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी रखा गया था, ठीक है। और ये पुरस्कार आयोजित किया गया था, ठीक है। इस पुरस्कार में किन किन लोगों को इसमें सम्मान मिला, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। आगे आता है कि इसमें जो मिले, जिनको सम्मान मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का, वो थे प्रोफेसर विनोद, यहाँ पर, ठीक है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। व्यक्तिगत श्रेणी में मिला, किस लिए मिला, वर्ष 2022 में आपदा प्रबंधन के उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया। किनको, प्रोफेसर विनोद शर्मा, ठीक है। ये कहां से थे, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान से, ठीक है। आगे आता है आपका, इसमें भारत का पहला जिला सुशासन सूचांक जारी किया गया। देखिए फरवरी में जिला सूचांक जारी किया गया था और ये करा था अमित शाह जी ने, ठीक है, मंत्री अमित शाह जी ने। जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचांक जारी किया गया, 20 जिले। अब इसमें से 5 सूचांक जिले, जो शीर्ष 5 जिले हैं वो कौन कौन से थे, नाम आ जाते हैं जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है। आगे देखिए, सरकार द्वारा कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए, देखिए जब आप बजट आया था तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपनी जो बीएड की क्लास है उसमें बजट भी बच्चों को शेयर किया है हम लोगों ने। इस बार पूरी की पूरी जो बजट की फाइल है, जो चीजें उसमें आती हैं उनको समझाया भी है और साथ में उन बच्चों को हमने उसकी पीडीएफ भी शेयर की है। तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि ड्रोन के द्वारा जो कीटनाशक का छिड़काव है वो करवाया जाने के लिए एक ऐसी चीज वो लेके आए हैं इस बार सरकार में। तो उसी को अच्छा बनाने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए गवर्नमेंट ने 100% 40 से 100% सब्सिडी घोषित कर दी है, ठीक है, ताकि लोग या किसान जो है वो उस चीज को करवाएं, ठीक है।
तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के दिशा निर्देश के संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में, जो ड्रोन होते हैं वो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, करीब 1-1 लाख रुपए तक के आ जाते हैं। ठीक है, तो मार्च 2023 तक 40 से 100% सब्सिडी देने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी फाइल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि संत रामानुजाचार्य की 116 फुट ऊंची प्रतिमा आप लोगों ने देखा होगा, अखबार में बहुत छा रही है। ठीक है, तो इसका अनावरण हो चुका है वैसे, ये 5 फरवरी को। ठीक है, तो संत रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती थी? 1000वीं जयंती थी। ठीक है, कब करा गया है? 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में। ठीक है, रामानुजाचार्य की 116 फुट मूर्ति का उद्घाटन करा है। ठीक है, और बता दें कि संत रामानुजाचार्य जी कौन थे? ये क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ठीक है, ये क्रांतिकारी समाज सुधारक थे, 11वीं सदी के संत। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हम लोगों का, लांगेवाल में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज है तो इसके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, वो दिखाया गया है। ठीक है, और इस ध्वज को जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लांगेलवाल में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, कहा जाता है, यह उल्लेखनीय है कि लांगेवाल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्रीय चरण था। ठीक है, इसमें हम ये चीज भी याद कर सकते हैं, जो लांगेवाल था वो 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसका केंद्रीय चरण रहा है ये। इस ध्वज की जो बनाया है या कितने दिनों में ये तैयार हुआ है उसका भी उल्लेख करा गया है। इस ध्वज को 70 खादी कारीगरों ने, यानी कि 70 लोगों ने इसको बनाया गया है और 49 दिनों में ये तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद स्मारक राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, और इसका वजन जो था वो था 1400 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है इस ध्वज में जो अशोक चक्र है उसका व्यास कितना था। ठीक है, तो इसमें से आ जाएगा 30 फीट, उसका जो व्यास रखा गया था वो 30 फीट था। आगे बढ़ते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की घोषित किया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया है, तो यहीं पर बन जाती है हमारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अब हम लोग मनाएंगे। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आते हैं? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी है। आजादी के अमृत महोत्सव को एक हिस्से के रूप में 1 सप्ताह तक चलाने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने घोषणा की है। ठीक है, कब करी थी? 15 जनवरी को करी थी। ठीक है, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन सी चल रही थी आपकी? मैं बता दूं यहाँ पर, सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। ठीक है, इस प्रोग्राम में 150 से अधिक स्टार्टअप से बातचीत की गई है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से। दूसरी चीज क्या आती है? स्टार्टअप आसानी से वैश्विक मंच और अन्य देशों तक पहुंच सकते हैं। युवा उद्यमियों ने कहा है कि अपने सपनों को केवल स्थानीय ना रखें, उन्हें वैश्विक बनाएं। इस मंत्र को याद रखें, भारत आए के लिए नव प्रयत्न करें, भारत से नव प्रयत्न करें। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कही कही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। राजनाथ ने चंडीगढ़ का विश्वविद्यालय कौन सा है? कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र।
ठीक है, आप सभी को पता है कल्पना चावला जी जो एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, भारतीय मूल की, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, अब आ जाता है आगे इसके अंदर। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फाइल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है पूरी की पूरी। अगर आप लोगों को हम लोगों का ये करंट अफेयर की फाइल चाहिए तो आप हम लोगों से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम लोगों से ले सकते हैं। फरवरी की और जनवरी की दोनों ही आप लोगों को मिल जाएंगी फाइल्स। ठीक है, अब साथ में आती है इसके अंदर, अगर आप लोगों को हम लोगों के बीएड के बैच में एनरोल होना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आगे पहुंच जाते हैं एकदम हम लोग और चीजें देखने के लिए, क्योंकि हम लोग पहुंचते हैं शिक्षा पर आगे। चलिए हम थोड़े से देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण पुरस्कार जो इस बार दिए गए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा के आप लोगों को सभी के बारे में पता होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जिसे किसमें जीता है? एथलेटिक, फील्ड एथलेटिक में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो भाला फेंक में ये जीता है। ठीक, नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा परम विशिष्ट सेवा पदक के रूप पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नीरज चोपड़ा जी 2016 वर्ष 2016 में नायाब सूबेदार की सीधे प्रवेश के रूप में आए थे और 4 राजपूताना राइफल्स में उन्होंने दाखिला लिया था। नीरज चोपड़ा को पुणे के मिशन ओलंपिक स्विंग और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण मिला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को कहाँ कहाँ प्रशिक्षण मिला है? ओलंपिक विंग्स और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में। नीरज चोपड़ा को आज से पहले या पहले और कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? 2018 में उन्हें मिला था अर्जुन पुरस्कार, 2020 में मिला विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में मिला परम विशिष्ट सेवा पदक। ठीक है, तो ये थे। आगे हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जिनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार मिले हैं। जैसे कि सबसे पहले है सुश्री आभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण। किस राज्य से हैं ये? महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं श्री राधे श्याम खेमा, साहित्य और शिक्षा के स्थान में इनको पुरस्कार मिला है, जो उत्तर प्रदेश से हैं। अब आते हैं जनरल विपिन रावत, इनको कौन नहीं जानता, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, तो जनरल विपिन रावत जी को सिविल सेवा जो उत्तराखंड के हैं। ठीक है, चलिए श्री कल्याण सिंह ये हैं अगले हम लोगों के, इनको पब्लिक अफेयरेंस में पद्म विभूषण मिला है और ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। ऐसे ही हम लोगों ने पद्म विभूषण की भी सारी लिस्ट बनाई है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है पद्मश्री। पद्मश्री श्री प्रहलाद राय अग्रवाल जी को मिला है। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला है इनको? ये मिला है इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, जो किस देश से हैं? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोफेसर नजमा अख्तर। प्रोफेसर नजमा अख्तर, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, ये दिल्ली से हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं प्रोफेसर नजमा अख्तर जी जो हैं वो जामिया की चांसलर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमने 2 चीज देख ली है, बाकी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। साथ में वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप इसको ठीक से नोट कर लें। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हम लोगों से
कमेंट बॉक्स में बता दें या हम लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।